वेलकम टू ब्रह्मास्त्र कोचिंग क्लासेस। मैं मोनिका कुशवाहा आज आपको बताऊंगी यूपी पुलिस में आने वाले कुछ प्रश्न जीके, जीएस और हिंदी के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? पहला ऑप्शन मोर, दूसरा ऑप्शन सारस, तीसरा ऑप्शन तोता, चौथा ऑप्शन नीलकंठ। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सारस, सेकंड ऑप्शन। इसका राइट आंसर सारस है। दूसरा प्रश्न, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन है जोनाथन डंकन, तीसरा ऑप्शन है सर विलियम मुंडर, चौथा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम मुंडर। अब हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह था। निम्नलिखित इनमें से कौन सा एक नहीं है? सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह था। निम्नलिखित इनमें से कौन सा एक नहीं है? पहला ऑप्शन है मेसोपोटामिया, दूसरा ऑप्शन है मिस्र, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण एशिया, चौथा ऑप्शन है रूस। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। अब चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है पुस्तक? ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? पहला ऑप्शन रस्किन बॉन्ड, दूसरा ऑप्शन मोहसिन हामिद, तीसरा ऑप्शन खुशवंत सिंह, चौथा ऑप्शन सआदत हसन मिंटो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह। अब हमारा पांचवा प्रश्न है, थाने का भार साधक अधिकारी कौन होता है? थाने का भार साधक अधिकारी। थाने का भार साधक अधिकारी। पहला ऑप्शन इंस्पेक्टर, दूसरा ऑप्शन सहायक उप निरीक्षक, तीसरा ऑप्शन उप निरीक्षक, चौथा ऑप्शन सर्किल इंस्पेक्टर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायक उप निरीक्षक। सहायक उप निरीक्षक। अब छठवां प्रश्न है, 6 नंबर वाला। गारो और खासी जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? गारो और खासी ये दो जनजातियाँ हैं, इनके बारे में पूछा गया है, ये कहाँ पर पाई जाती हैं गारो और खासी जनजातियाँ? पहला ऑप्शन दिया गया है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन मेघालय, तीसरा ऑप्शन मिजोरम, चौथा ऑप्शन न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन मेघालय। मेघालय। अब हमारा छठवां प्रश्न पूरा हो गया है। हमारा सातवां प्रश्न है अब। सातवां प्रश्न है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो पहला ऑप्शन है नीदरलैंड, दूसरा ऑप्शन है पुर्तगाल, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है हॉलैंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाल। इसका राइट आंसर है पुर्तगाल। हमारा आठवां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित जो दिए गए हैं ऑप्शन में उनमें से कौन भाग नहीं लेता है? पहला ऑप्शन लोकसभा, दूसरा ऑप्शन राज्यसभा और हमारा तीसरा ऑप्शन है विधानसभा और चौथा ऑप्शन है विधान परिषद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधान परिषद। विधान परिषद जो है ये भाग नहीं ले सकती है। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब हमारा नौवां प्रश्न, HTTP से क्या तात्पर्य?
HTTP से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दूसरा ऑप्शन हाई टेक्स्ट ट्रैप प्रोडक्ट। तीसरा ऑप्शन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हमारा 10वां प्रश्न है अब, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना, ये सलाल एक परियोजना है, ये किस नदी पर स्थित है? सतलज। दूसरा ऑप्शन रावी। तीसरा ऑप्शन चिनाब। चौथा ऑप्शन व्यास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब। सलाल परियोजना जो है वो हमारी चिनाब नदी पर स्थित है, सलाल परियोजना। और हमारा 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न है चौकोर शब्द में कौन सा समास है? चौकोर शब्द में कौन सा समास है? ये हिंदी का है। पहला ऑप्शन द्वंद्व द्वंद्व समास। दूसरा ऑप्शन द्विगु समास। तीसरा ऑप्शन तत्पुरुष। चौथा ऑप्शन अवयवी भाव। इनमें से कौन सा समास है चौकोर शब्द में? पहला ऑप्शन में से पहला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरा ऑप्शन है इसका सही, द्विगु समास। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अब हमारा 12वां प्रश्न है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अलंकार पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है संदेह। दूसरा ऑप्शन है यमक। तीसरा ऑप्शन है अनुप्रास और चौथा ऑप्शन है लाटानुप्रास। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सेकंड वाला ऑप्शन यमक। यमक अलंकार इसका सही है। अब हमारा 13वां प्रश्न है, आत्मनिर्भर किस समास का उदाहरण है? आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर जो है वो किस समास का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है अवयवी भाव। दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष। तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय और चौथा ऑप्शन है बहुव्रीहि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष इसका सही आंसर है। अब हमारा 14वां प्रश्न है, हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार की संकल्पना किस देश से ली गई है? पहला ऑप्शन है आयरलैंड। दूसरा ऑप्शन है USA। तीसरा ऑप्शन है UK और हमारा चौथा ऑप्शन दिया गया है कनाडा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा USA। हमारे मूलभूत अधिकार की संकल्पना USA से ली गई है, USA से ली गई है। तो हमारा 15वां प्रश्न है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन C का रासायनिक नाम पूछा गया है, इसका रासायनिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल। दूसरा ऑप्शन है थाइमीन। तीसरा ऑप्शन है टार्ट्रिक अम्ल। चौथा ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पहला एस्कॉर्बिक अम्ल। पहला आंसर सही है, ऑप्शन पहला एस्कॉर्बिक अम्ल। अब हमारा 16वां प्रश्न, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग मुख्यालय कहाँ पर है? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग मुख्यालय कहाँ पर है? गैस का मुख्यालय कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है मुंबई। दूसरा ऑप्शन है पुणे। तीसरा ऑप्शन है देहरादून। चौथा ऑप्शन है डिगबोई। हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर इनमें से हो जाएगा देहरादून। देहरादून। अब 17वां प्रश्न है, 17वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया था? बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया था?
पहला ऑप्शन हीनयान, दूसरा ऑप्शन महायान, तीसरा ऑप्शन है वज्रयान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से राइट आंसर क्या है? इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महायान। महायान ने बौद्ध धर्म की ये शाखा है महायान। इन्होंने मूर्ति पूजा पर जोर दिया था। अब 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? पहला ऑप्शन 9 नवंबर 2000, दूसरा ऑप्शन 15 दिसंबर 2001, तीसरा ऑप्शन 1 नवंबर 2001, चौथा ऑप्शन है 13 मार्च 1950। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला, जो है 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आ गया था इस टाइम पे। अब हमारा 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी वाला शब्द है पहला ऑप्शन नृत्यांगना, दूसरा ऑप्शन पूजनीय, तीसरा ऑप्शन केंद्रीयकरण, चौथा ऑप्शन है शुभेच्छुक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 19 है प्रश्न क्रमांक। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूजनीय। सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से पूजनीय है। पूजनीय ऑप्शन इसका सही हो गया। अब हमारा 20वां प्रश्न, 20 नंबर वाला। जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है तृप्त, दूसरा ऑप्शन तृप्ति, तीसरा ऑप्शन तृषा, चौथा ऑप्शन तृष्णा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला तृप्त। पहला ऑप्शन इसका सही है। अब हमारा 21वां प्रश्न। जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है दरिद्र, दूसरा ऑप्शन है अकिंचन, तीसरा ऑप्शन है सन्यासी, चौथा ऑप्शन है भिखारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकिंचन। अकिंचन इसका सही है। जिसके पास कुछ नहीं होता है उसे अकिंचन कह सकते हैं। अब हमारा 22वां प्रश्न। हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है विहग, दूसरा ऑप्शन है हंस, तीसरा ऑप्शन है खग और चौथा ऑप्शन है मृग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये चौथा ऑप्शन मृग। मृग इसका राइट हो जाएगा आंसर, मृग। अब हमारा 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है अक्ष का विलोम क्या है? अक्ष का विलोम क्या है? पहला ऑप्शन है पथ, दूसरा ऑप्शन है अंत, तीसरा ऑप्शन है प्रारंभ और चौथा ऑप्शन है इति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इति, चौथा ऑप्शन इति। इति इसका सही है। अब हमारा 24वां प्रश्न है। 24वां प्रश्न इस प्रकार है जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? जो आंखों के सामने होता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है परोक्ष, तीसरा ऑप्शन है अप्रत्यक्ष और चौथा ऑप्शन है विलुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर प्रत्यक्ष, पहला ऑप्शन। जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। हमारा पहला आंसर सही है। 24वें का पहला ऑप्शन राइट है। अब हमारा 25वां प्रश्न। निम्नलिखित में से भक्ति काल का कवि कौन नहीं है? निम्नलिखित ऑप्शन में से भक्ति काल का कवि कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन है नंददास, तीसरा ऑप्शन है रस खान और चौथा ऑप्शन है नाभादास।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है? अमीर खुसरो। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो। अब हमारा 26वां प्रश्न है, आत्मजयी का रचनाकार कौन है? आत्मजयी का रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है मुक्तिबोध, दूसरा ऑप्शन है कुंवर नारायण, और तीसरा ऑप्शन है नरेश मेहता, और चौथा ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा। तो इसमें 26वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? कुंवर नारायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। अभी इस वाले वीडियो में 26 ही प्रश्न दिए गए हैं, क्योंकि रीजनिंग में एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो अगले वीडियो में रीजनिंग का हम आपको बताते हैं, और उसके बाद मैथ्स का। यही वीडियो को समाप्त करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में रीजनिंग के साथ।